तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्लेटफॉर्म जीएस स्टडी हब में, जहाँ मिलता है टॉपिक कंटेंट। हर परीक्षा में जो पूछा गया क्वेश्चन होता है वैसा वैसा क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। आज की इस वीडियो में उत्तक यानी कि टिश्यू, आज मतलब टॉपिक का नाम है उत्तक यानी कि टिश्यू। टिश्यू का पार्ट वन यानी पार्ट वन तो हुआ है ना। पार्ट वन वो हुआ है प्लांट टिश्यू का। पार्ट वन वो हुआ है प्लांट टिश्यू का। आज मैं इस वीडियो में एनिमल टिश्यू का पार्ट वन कराने वाला हूँ। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव भी थ्योरी रहेगा, यानी सारा ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है ना। रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपी पीएससी, दिल्ली पुलिस विथ एक्सेप्टेड क्वेश्चन यानी कि ये सब जो एक्सेप्टेड रहेगा ना, ये सब एग्जामों के नजरिए से वो सारे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रोबिलाई किस में पाया जाता है, यानी कौन सा उपकला में माइक्रोबिलाई पाया जाता है। ठीक है ना। कौन सा उपकला में माइक्रोबिलाई पाया जाता है। पहला नंबर ये समझिए कि माइक्रोबिलाई है क्या। माइक्रोबिलाई का दूसरा नाम है क्या, रसांकुर। रसांकुर माइक्रोबिलाई का दूसरा नाम क्या है, रसांकुर। रसांकुर है। तो रसांकुर किस उपकला उत्तक में पाया जाता है। रसांकुर स्तंभाकार उपकला उत्तक में पाया जाता है। कौन सा उपकला उत्तक में, स्तंभाकार उपकला उत्तक में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा हमारे पास क्या है, ग्रंथियों का निर्माण किस उपकला उत्तक में होता है। ग्रंथियों का निर्माण किस उपकला उत्तक में होता है। तो ग्रंथियों का निर्माण दोस्तों देखिए, पहले समझिए सल्की उपकला उत्तक में क्या होता है कि रक्त वाहिनियों में पाया जाता है, यानी कि जो त्वचा के निचली परत में रहेगा ना, उसमें पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद सी नंबर में देखिए, स्तंभाकार क्या करता है, आंतरिक भाग यानी कि त्वचा का आंतरिक भाग में पाया जाता है। त्वचा के आंतरिक भाग में पाया जाता है। ठीक है ना। फिर स्तंभाकार क्या करता है, ये ग्रंथियों का निर्माण कराता है। क्या करता है, ग्रंथियों का निर्माण कराता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथियों का निर्माण कौन करता है, तो घनाकार उपकला उत्तक। घनाकार उपकला उत्तक। ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, श्वास नली में पाए जाने वाला उपकला कौन सा है। श्वास नली में पाए जाने वाला उपकला कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिया युक्त उपकला। क्या हो जाएगा, सिलिया युक्त उपकला। ठीक है ना। ये सल्की उत्तक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, रक्त वाहिनियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रक्त वाहिनियों में। ये ग्रंथियों का निर्माण करता है। स्तंभाकार क्या, जो आंतरिक भागों में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा क्या है, वैसा मांसपेशी जो रेखित और अनैच्छिक दोनों कार्य करता है। रेखित और अनैच्छिक। रेखित से यहाँ होता है ऐच्छिक। रेखित ऐच्छिक को ही यहाँ पर रेखित बोल दिया। ठीक है ना दोस्तों। ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों कार्य कौन करता है, ऐच्छिक मांसपेशी नहीं। ऐच्छिक तो सिर्फ ऐच्छिक करेगा ना दोस्तों, ऐच्छिक मांसपेशी नहीं होगा। ठीक है ना। अनैच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक तो सिर्फ अनैच्छिक करेगा ना। और यहाँ क्या है, कंकाली पेशी। यहाँ पे जो ऐच्छिक मांसपेशी है, इसी का दूसरा नाम कंकाली पेशी है। क्या है दूसरा नाम, कंकाली पेशी। देखो देखिए दोस्तों, ऐच्छिक पेशी जो है ये तो ऐच्छिक ही करेगा ना। ऐच्छिक और अनैच्छिक में अंतर समझिए। ऐच्छिक वैसा जो हमारा मतलब दिमाग यानी कि तंत्रिका तंत्र के अनुसार काम करता है। अनैच्छिक जो हमारे तंत्रिका तंत्र के अनुसार से काम नहीं करेगा। जब मन होगा तब, मतलब मन के मर्जी ये नहीं रहेगा। ठीक है ना। आप मतलब जब सिस्टम जब चाहेगा तब कर सकता है। जैसे देखिए टॉयलेट लगना, ये केस क्या है, अनैच्छिक है। ठीक है ना। तो देखिए ऐच्छिक और अनैच्छिक यानी कि जो मतलब दिमाग के अनुसार और दिमाग के विपरीत कौन है जो कार्य करता है। देखिए अनैच्छिक अनैच्छिक मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है, कंकाली पेशी। और अनैच्छिक तो अनैच्छिक ही करेगा, ऐच्छिक तो ऐच्छिक ही करेगा। और कंकाली पेशी भी हो गया ऐच्छिक। तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी यानी कि हृदय पेशी जो है वो क्या है, रेखित और रेखित और अरेखित या अनैच्छिक दोनों, मतलब अरेखित को अनैच्छिक भी कहते हैं, ठीक ना। तो जो सी नंबर है हृदय पेशी, ये दोनों कार्य करता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा हम चाहेंगे भी तब धड़क सकता है दिल, और नहीं चाहेंगे फिर भी धड़केगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है। मानव शरीर के कुल भार का लगभग 50% किस ऊतक से पाया जाता है, किस ऊतक से बना होता है, ठीक है ना। संयोजी ऊतक नहीं, तंत्रिका तंत्र ऊतक नहीं, वसा ऊतक नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा ये राइट आंसर, ठीक है ना। यानी कंकाली, कंकाली को क्या कहता है, रेखित मांसपेशी, ठीक है ना। चलिए अब हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। मांसपेशी, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। मांसपेशी को हड्डी से, यानी कि मांसपेशी, मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, ठीक है ना। देखिए स्नायु, स्नायु क्या करता है, हाँ, स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट, स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट, स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ेगा, क्या करेगा, हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ेगा, ठीक है ना। फिर उपास्थि क्या करता है, उपास्थि में कॉन्ड्रिन नामक, कॉन्ड्रिन नामक एक मतलब द्रव पाया जाता है, ठीक है ना। द्रव पाया जाता है जो कि प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। जो कि मतलब ये तरल होता है, जो कि दो दो हड्डियों के जोड़ पे जो तरल नाम जैसा पदार्थ होता है ना, चिपचिपा, जो कि हड्डी को घिसने से बचाता है, ये उपास्थि उसी का निर्माण करता है, ठीक है ना। अब बच गया क्या, कंडरा, कंडरा, कंडरा क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है कि एक मांसपेशी को, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि मांसपेशी को, यानी कि मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि कंडरा। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। अभी जस्ट मैं पीछे बताया हूँ, ठीक है ना। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। कंडरा क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है ना। उपास्थि क्या है, उपास्थि तरल युक्त पदार्थ, तरल युक्त पदार्थ छोड़ता है, ठीक है ना। यानी वह यह बनाता है जो कि एक हड्डियों को दूसरे हड्डी से को घिसने से बचाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए वो 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, हिस्टामिन एवं हिपेरिन का स्राव किस कोशिका से होता है। हिस्टामिन एवं हिपेरिन का स्राव किस कोशिका से होता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी हिस्टामिन, हिस्टामिन यानी कि यहाँ हिस्टामिन क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन है। और हिपेरिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना। तो ये दोनों का स्राव किस कोशिका से होता है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर भी, यानी ऐसे ही बन समझ में आ रहा है कि मास्ट कोशिका नहीं होगा, प्लाज्मा भी नहीं होगा, फाइब्रोब्लास्ट भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये हो जाएगा राइट आंसर। अरे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि शरीर में क्या करता है, मोटापा लाता है ना। तो मोटापा से क्या अर्थ है, बसा यानी कि चर्बी, चर्बी जम जाना, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। रक्त को तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। सारा सारा क्वेश्चन पीवाईक्यूज है दोस्तों। ये भी देखिए एएलपी 2018 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है, ठीक ना। क्या इसमें कोशिकाएं नहीं होती है, गलत बात है दोस्तों। इसमें 40 से 45% कोशिका पाया जाता है, ठीक है ना। 40 से 45% कोशिका पाया जाता है, ठीक है ना। क्या इसमें तंतु नहीं होता है, अरे होता है यार। ये कठोर है, कठोर कहाँ है, रक्त कठोर है नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो सी रहेगा, इसका मैट्रिक्स प्लाज्मा होता है, यानी कि प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है ना। प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है ना दोस्तों।
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां नंबर, आरबीसी यानी लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है ना। यकृत में होता है, नहीं। प्लीहा में होता है, नहीं। पीली अस्थिमज्जा में होता है, नहीं। ये तो मतलब क्या करता है, पीलिया अस्थिमज्जा तो वसा को संचित करने का काम करता है। क्या करता है, वसा को संचित करता है, यानी कि वसा को जमा करता है। कौन करता है, प्लीहा अस्थिमज्जा। तो लाल रक्त कण का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल अस्थि मज्जा करता है, लाल अस्थि मज्जा करता है, ठीक है ना। चलिए हम, तो इसी के साथ हमारा जो 10 क्वेश्चन का जो सीरीज था दोस्तों यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है ना। तो अब कैसा लगा आप लोगों को एक मतलब मजेदार मजेदार क्वेश्चन सोल्व करके, एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कमेंट में बताइएगा, एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और एक सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम हमारा जो मोटिवेशन जो रहेगा वीडियो बनाने का, इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन और प्रीवैक्यूज क्वेश्चन मैं सेटिंग कर पाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही वाचिंग कीजिए कीजिए करते रहिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 वीडियो अब लाएंगे, ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि इतने में मन नहीं भरा, ठीक है ना। इतने में मन नहीं भरा, क्वेश्चन अभी और बनाए जा सकते थे, ठीक है ना, लेकिन 10 क्वेश्चन ही हमको कराना था, इसलिए इतना मतलब इतना उड़ा उड़ा के टॉपिक करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगला बार जब कराऊंगा तो और अंदर जाके क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।